हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं ऐसी दो बॉलीवुड की अभिनेत्रियों के बारे में बात कर रहा हूं। उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में अलग अलग मुकाम हासिल कर लिया था और इन दोनों अभिनेत्रियों का जन्म साल 1933 में हुआ था। ये दोनों अभिनेत्रियां इतनी खूबसूरत थीं कि हॉलीवुड मूवी से भी ऑफर आने लगे थे। 1950 के दशक में समय सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड अभिनेत्रियों में इनका नाम था। आज भी इनकी खूबसूरती के चर्चे बॉलीवुड में आज भी किए जाते हैं, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ये दोनों अभिनेत्रियां 40 साल का आंकड़ा ही पार नहीं कर पाईं। और हाँ, इन दोनों अभिनेत्रियों की मौत के पहले का समय सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और किन कारणों से इन अभिनेत्रियों की मौत होती है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वन एंड ओनली मधुबाला की। तो नंबर पहले पे आती है मधुबाला। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 में दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अताउल्लाह खान था और इनकी माता का नाम आयशा बेगम था और ये अपने माँ बाप की 11 संतानों में से 5वीं संतान थी। शुरुआती समय पर इनके पिता तंबाकू फैक्ट्री में काम किया करते थे और मधुबाला के घर में कई सारी समस्याएं थी, लेकिन घर चलाने के लिए मधुबाला ने 7 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया और वो ऑल इंडिया रेडियो में खुर्शीद अनवर के गाने गाया करती थी। यहीं पर एक अधिकारी ने उन्हें मुंबई जाने का सुझाव दिया। मधुबाला ने अपने अभिनय के अलावा खूबसूरती वजह से भी जानी जाती थी। वह 1950 के दशक की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से थी। मधुबाला को वीनस ऑफ इंडिया सिनेमा और द ब्यूटी ऑफ ट्रेजिडी जैसे नाम दिए गए थे और मधुबाला दिल्ली से दूर होकर मुंबई आ गई थी। यहाँ पर उनकी पहली फिल्म थी नाम बसंती। मेहनत हमारा सिर्फ 150 रुपए था, जो उस समय वक्त के हिसाब से काफी बड़ी रकम थी, लेकिन उन्हें इसके बाद फिल्में नहीं मिली क्योंकि चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत नहीं थी। तो वो फिर से दिल्ली आई और छोटी नौकरियां करने लगी। एज अ हीरोइन के तौर पर उनकी फिल्म 1949 में आई दौलत थी। इस फिल्म को सोहराब मोदी ने बनाया था। उस जमाने में मधुबाला का अभिनय और खूबसूरती के दीवाने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में थे। उन्होंने हॉलीवुड से भी फिल्मों में ऑफर आने थे, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने वहां काम करने से मना कर दिया था। अब अगर हम थोड़ी सी इनकी लव लाइफ की बात करें तो 1951 में फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार से मधुबाला के एक दूसरे करीब आ गए थे। 7 साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहे, मगर गलत फहमी की वजह से मधुबाला से उनका रिश्ता टूट गया। कहा जाता है मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान की वजह से दिलीप कुमार और उनका रिश्ता टूट गया। दिलीप और मधुबाला एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मधुबाला के पिता उनके रिश्तों को एतराज नहीं था, लेकिन शादी करने के लिए उन्होंने एक शर्त रख दी जो दिलीप कुमार को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। चलो हम इनके आप ये टॉपिक पे बात करने से पहले हम आप बताते हैं उनकी मौत के कारण कैसा क्या रहा। सुनने में आता है हृदय रोग के कारण मधुबाला की मृत्यु सिर्फ 36 साल की उम्र में ही हो चुकी थी। मधुबाला के दिल में एक छोटा सा छेद था और उस वक्त ये बीमारी लाइलाज थी। जयप्रकाश चौकसे कहते हैं कि मधुबाला एक अंतिम वर्ष बेहद दुखद रहे हैं। वो आईना देखकर घबरा जाती थी। उनका खूबसूरत चेहरा धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। वो हर दिन अपने मेकअप मैन को घर बुलाने लगी थी। शूटिंग ना होने पे भी मेकअप करवाने कर बैठती थी। चौकसे के मुताबिक जिस औरत की खूबसूरती का दीवाना जमाना रहा हो, औरत जब खुद को तिल तिल बदसूरत होते देख रही हो तो कितना भयावह रहा होगा उस वक्त। अपनी बात को पूरा करते हुए चौकसे कहते हैं, इतना ही नहीं, मधुबाला के इर्द गिर्द के लोग हमेशा उनकी खूबसूरतों की तारीफ करते रहते थे ताकि वो निराश ना हो जाएं। और दूसरे नंबर पे आती है मीना कुमारी। मीना कुमारी का जन्म 31 मार्च 1933 में मुंबई में हुआ था। मीना ने स्कूल की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। वह शायरी की शौकीन थी। साल 1939 में मीना ने अपने करियर की शुरुआत विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में नजर आई थी। 1952 में आई फिल्म बेबी बावरा से उन्होंने प्रसिद्धि पाई, जिस अभिनेत्री करियर में 4 चांद लगा दिए थे। मीना बचपन से ही अभिनय करना चाहती थी, जिस कारण से उन्हें लाइट और कैमरे से दूर रहना नामुमकिन था। लेकिन जब मौत के कगार पर पहुंची तो उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री को कोसने लगी थी। फिल्म और कैरियर को लेकर मीना किस्मत जितनी अच्छी थी, उनकी असल जिंदगी में उतनी ही तूफान से भरी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने दुख देखे हैं कि उन्हें ट्रेजिडी क्वीन भी कहा जाने लगा। जहां बचपन में मीना को कोई सुख नहीं मिला, वही उनकी शादीशुदा जिंदगी भी
बिल्कुल सुखी नहीं थी। एक साथ काम करते हुए कमाल अमरोही और मीना कुमारी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन कमाल पहले से शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने चोरी छिपे मीना से निकाह कर लिया। शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों के बीच झगड़े होने लगे। कमाल को मीना को देर रात तक काम करना पसंद नहीं आता था और दोनों के बीच झगड़े पड़ते गए। आखिरकार एक रोज दोनों ने तलाक के बीच अलग हो गए। हालांकि तलाक के बाद मीना कमाल की फिल्मों में काम करती रहीं। मीना कुमारी को शराब पीने की लत लग चुकी थी। ज्यादा शराब पीने से कारण उनकी हालत खराब हो चुकी थी। मीना कुमारी की जब मृत्यु हुई उस वक्त उनकी उम्र 39 वर्ष थी। बताते हैं कि लास्ट टाइम पे वो अपने पति के पास दोबारा गई थी। उन्होंने माफी भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने माफ भी कर दिया था। इसके बाद उनकी मूवी आती है पाकीजा, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। अगर मौत के कारण की बात बताएं तो 31 मार्च 1972 में उनकी मृत्यु लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी की वजह से हो जाती है। मीना कुमारी की बात करते चौक से कहते हैं, मीना कुमारी को शराब नोशी के किस्से बहुत ही मशहूर हैं। अपने आखिरी सालों में वो बहुत शराब पीने लगी थी। इतना ही नहीं, वो बताते हैं कैसे मीना कुमारी की नजदीकी लोग उन्हें देसी शराब विदेशी शराब की बोतलें भरकर दे देते थे। नशे में डूबी मीना को कुछ मालूम ही नहीं पड़ता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। सन 31 मार्च 1972 में उनकी मौत हो जाती है। और वीडियो के साथ जुड़े रहिए, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देता रहूंगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।